भगवान श्री राम धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, नीति और अनीति के मध्य युद्ध कर रहे हैं। युद्ध से पूर्व श्री राम सेना के मन में यह प्रश्न जागृत हुआ, यह संदेह पैदा हुआ कि धर्म और अधर्म का यह युद्ध, जिसमें एक और प्रभु श्री राम है जो न्याय की ध्वज पताका धारण कर युद्ध करेंगे, और दूसरी ओर अनीति का प्रतीक दशग्रीव लंका अधिपति रावण, जो स्वयं के गुणों का बखान करते हुए कभी थकता नहीं, वह श्री राम से युद्ध करने आया है, किंतु उसके पास पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र, पर्याप्त मात्रा में युद्ध कला का ज्ञान और विशाल सेना है। दूसरी ओर श्री राम की सेना वानर और भालुओं के समूहों के साथ बनी है। प्रभु श्री राम युद्ध करने के लिए सज्ज हैं, किंतु उनके पास रथ नहीं है। ये रथ हर किसी व्यक्ति के जीवन में संदेह ला ही देता है। कैसा रथ? जीवन में विजय रथ। हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हर किसी के मन में यही प्रश्न होता है, क्या मेरा कार्य संपूर्ण होगा? क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? यही संदेह मानव मात्र के जीवन में स्वयं कई कार्यों को संपादित होने से रोक देता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। हे मनुष्य, तेरा मन ही तुझे बंधन में डालता है और तेरा मन ही तुझे विघ्नों से बाहर निकालता है। इसलिए अपने मन को राममय बना, जिससे तुझे संसार में और परमपिता परमात्मा के धाम में सम्मान प्राप्त हो। सम्मान क्या है? सम्मान अपने कर्म के परिणाम का प्रतिफल है। कर्म का परिणाम तभी अच्छा होगा जब हमारे मन में संदेह ना हो, किंतु देखा जाए तो संदेह ही हमारे जीवन के कई कष्टों का समाधान भी बता देता है। यहाँ वानर सेना को संदेह हुआ कि युद्ध कैसे जीतेंगे प्रभु, आपके पास तो रथ भी नहीं है, आपके पास तो पर्याप्त मात्रा में युद्ध सामग्री भी नहीं है, सुरक्षा के लिए कवच भी नहीं है, ना ढाल है, ना तलवार है, कैसे युद्ध करेंगे? श्री राम ने कहा, मेरे पास जो है वह मेरे प्रतिद्वंदी के पास नहीं है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास जो है वह मेरे प्रतिद्वंदी के पास नहीं है, रावण के पास वह नहीं है। जब विभीषण ने पूछा कि आपके पास ऐसा क्या है जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास है,
मैं युद्ध जीतूंगा, इतने आत्मविश्वास के साथ श्री राम आप कैसे कह सकते हैं? आप चराचर नाथ हैं, किंतु फिर भी क्या यह आपका अति विश्वास है? तो प्रभु मुस्कुराकर कहने लगे, मेरे पास विजय रथ है। एक सदाचारी जीव, एक आचरणशील व्यक्ति के पास ही यह रथ होता है। विभीषण, हे वानर सेना, हे सहयोगियों, अपने आत्मबल को डिगने मत दो। हमारे पास जीत प्राप्त करने की पर्याप्त सामग्री भी है और पर्याप्त सामर्थ्य भी। प्रभु ने कुछ सद्गुणों के बारे में बताया है, जिन पर हमने पिछले 3 दिनों से लगातार चिंतन भी किया। और ये सद्गुण मैं फिर दोहरा दूं, पिछले 3 दिनों से जिन सद्गुणों के बारे में आपको बताया गया, उन सद्गुणों को केवल सुनना ही नहीं है, उन्हें जितना संभव हो अपने जीवन में कर्म मार्ग पर चलने के दौरान सद्गुणों को जीना भी है। शौर्य, शूरवीरता, धीरज, धैर्यता, सत्य, शील अर्थात शीलता, सत्य अर्थात सच्चाई, दृढ़, it means what decision you take, you are bound to be stood for that decision. If you don't stand stood with your decision, it ultimately shows that you don't deserve victory. तो जीवन में विजयी होने के लिए इन सद्गुणों पर हमने चर्चा की। आगे प्रभु कहते हैं, आपका सामर्थ्य, बल, आपका विवेक, समझ, सही समय पर निर्णय लेने की, दम, इंद्रिय निग्रह आप में है या नहीं, परहित, दूसरों का हित करने का भाव आप में है, और है तो आप विजयी होंगे। इसलिए जीवन में इन सद्गुणों को जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सद्गुण अगर आपके पास हैं और साधन संसाधन की भले कमी हो, लेकिन विश्वास मानिए प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व और मर्यादा स्वरूप आपको विजयी बनाएगा और संसार की कोई भी शक्ति आपको असफल नहीं कर सकती। इस बात का स्पष्ट मंतव्य श्री राम कथा को समझने के दौरान मैं दे सकता हूँ। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और राम नाम का आश्रय कभी ना छोड़ें। राम जो परम आनंद है, उन परम आनंद को हमें अपने जीवन में जीना है। यही परम आनंद विघ्नों को, कष्टों को, बाधाओं को हरने का एकमात्र साधन है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।